नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, यही नाम मिला है चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और चूंकि दिल्ली से अब पटना वापस आ गए हैं और पटना आते ही नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई और चिराग पासवान और उनकी माता रीना पासवान जो दिल्ली में थे और वहीं पर रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई थी। और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो पटना में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें तमाम जेडीयू के बड़े नेता पहुंचे थे। नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे, राज्यपाल फागू चौहान। चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले जब पटना में उनकी बरसी मना रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार को उन्होंने इनवाइट किया था, मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार उसमें नहीं जा पाए थे। अब चिराग पासवान दिल्ली से वापस पटना आ गए हैं और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने उपचुनाव में जो दोनों सीट है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उस पर जेडीयू की हार की घोषणा भी कर दी है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चिराग पासवान ने पूरे मामले पर। नंबर की पार्टी बनी, बल्कि आधे से भी कम उनकी सीटें रह गईं। इस बार भी मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर आप भूल ही जाइए, जो जनता दल यूनाइटेड है वो तीसरे चौथे नंबर पर कहां जाएगी उसकी तो खैर अब चर्चा करने की बात नहीं है। पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, तय है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से हम लोग को जन समर्थन देखने को मिला और जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहार के लोग नफरत करते हैं, ये अपने में दर्शाता है कि दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। पार्टी के कैडर में लोगों में एक नया उत्साह है। जिस तरीके से हमारे नेता का नाम हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है, लोगों में, पार्टी के कैडर में एक नया उत्साह है। और ये उत्साह ना सिर्फ हमारे प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेगा, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रत्याशियों को तीसरे या चौथे नंबर पर लेकर जाएगा। चल रहा है उसको कैसे देखते हैं, क्या उसका फायदा आपकी पार्टी को मिलने जा रहा है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, गठबंधन है उनका और उस गठबंधन में ये उनका अपना निर्णय है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते थे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा मैंने कहा कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जो माहौल हम लोग के प्रति बना हुआ है, या आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से माहौल देखने को मिला, या अभी भी नामांकन के बाद भी जिस तरीके से वहाँ से लोगों के संदेश आ रहे हैं, दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद दोनों विधानसभाओं में कैंप करूंगा, दोनों जगह जाकर वहाँ पर अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए वहाँ पर प्रचार करूंगा। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में जो भी रणनीति होगी उसको अपने नेताओं के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। बट जीत हमारे प्रत्याशियों की होगी, ये तय है। जेडीयू कह रही है कि वोट कटवा खा के एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जिताने के लिए चिराग पासवान में चाल है। भाई, वोट कटवा कह के तो पिछली बार इन्होंने अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं, नहीं बोले इतना कुछ हमारे खिलाफ। आप पहले ही हमारे नेता का बहुत अपमान कर चुके हैं। अब अगर उनकी पार्टी जिसके साथ हमारे नेता का नाम भी जुड़ चुका है, पुनः अगर आप इस तरीके से अपमान करेंगे तो इस बार आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। चाचा जी की तरफ से कहा जा रहा है उनकी पार्टी की ओर से कि तेजस्वी यादव ने वो शामिल नहीं हुए। पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने जिनकी गोद में जाकर वो बैठे हैं और जिनके कोटे से वो मंत्री बने हुए हैं, पहले वो खुद बताएं कि उस नेता ने हमारे नेता का कितना अपमान किया। भाई, दुनिया भर के आप वादे दावे आप करते रहे कि भाई आने वाले दिनों में उनकी पुण्यतिथि पर उनके नाम से रोड की घोषणा की जाएगी, स्मारक की घोषणा की जाएगी, मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी। क्या कोई एक वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतरता में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया है और इस बार भी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने अपमान किया है। और जो नेता उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं, जवाब अब उनको देना है कि किस मुंह से वो हमारे नेता को अपना भगवान कहेंगे। जनता क्या इस बाईपोस में सबक सिखाएगी? जनता क्या इस बाईपोस
इस बार पोल में इस बार जो उपचुनाव होंगे इसमें आप देखेंगे कि पिछली बार भी जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया और ये दोनों उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर